guys, am I live? Am I audible? Can you please confirm? Hello everybody. Hi, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम, स्वागत है सभी का। आज 24/7 क्लासरूम में एक बार माइक देखना काम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, एक बार चेक कर लो आप, क्योंकि मैंने क्लास स्टार्ट करने के बाद ये लग किया। फिर जा रहा है आवाज। Am I live audible? हेलो एवरीबॉडी, एम आई लाइव नाउ? एम आई ऑडिबल? एक बार जल्दी जल्दी बताएंगे। मैम आप बिल्कुल टाइम पर आ जाती है। तो आप क्या चाहते हो, मैं लेट आया करूं? व्हाट इज इट दैट यू वांट मी टू डू? हाय कीर्ति, पहले बीपीएससी वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिए। अभी कर देते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए आपका ठीक है, आपका टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देते हैं हम लोग। देखो भाई, दिस इज योर ग्रुप, BPSE PRT इंग्लिश बाय निधि मैम। यहाँ पे कोई मेरी फोटो वोटो लगा दो भाई, बच्चे पहचानने में इजी हो जाएगा उनको। ठीक है, जो भी एडमिन है। और ये हमारा ग्रुप है, इसमें मैं अभी ऐड कर देती हूँ, 1 सेकंड में अपने लैपटॉप से कर देती हूँ, दैट वुड बी मोर सूटेबल। ठीक है, चलो अलाउ मी अ मोमेंट, जस्ट 1 मिनट का टाइम देना मुझे। दी सो गई थी? हो, अब उठ गए? वेकी वेकी एवरीबॉडी। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हैज बीन पिन कर दिया, एक बार चेक कर लीजिए। 2 क्लास छूट गई मेरी आज। ओहो, सोने में। चलिए जल्दी देखो भाई, टेलीग्राम ग्रुप मैंने पिन कर दिया है, फटाफट से। देखिए यहाँ पे पिन कर दिया है, देख लो, चेक कर लो एक बार। अच्छा, a lot of you haven't been giving feedback to the class. Why is it so? हमारे पास क्लास का फीडबैक क्यों नहीं आ रहा है? ये एक चीज बहुत लैक कर रही है। आप प्लीज इस पे वर्कआउट कीजिए, काम कीजिए। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो, अपने टीचर को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना, टीचर को बताते रहना, मैम कम ऑन, यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि मैं जब रात को डिनर करती हूँ तो मेरे लिए एक फ्यूलिंग सॉस की तरह ये काम करता है। आप प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए फीडबैक देते रहा करो, हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। गुड आफ्टरनून। चलिए बढ़िया। चलिए अभी बता देते हैं मैं आपको कि हम अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। टेलीग्राम ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। आज की जो बारी है वो एडवर्ब्स की है। स्टार्ट करें अगर आप लोग की इजाजत हो तो। एडवर्ब्स, यस। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्टडी एडवर्ब्स विद मी? प्रैक्टिस करवानी थी आज वैसे, तो एडवर्ब्स कंजंक्शंस जितना जल्दी पूरा करोगे उतना जल्दी सॉर्ट कर पाओगे। वर्ब समझ में आ गया है सबको कि नहीं आया है? बताइए। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स हम पूरे कर चुके हैं। जल्दी बताइए, समझ में आ गया है? तो एक रील देखी होगी सब लोगों ने, आई डांस, यू डैश, ही डैश। क्या लगाओगे? डांस की वर्ब फॉर्म लगा दो, या फिर दे डैश डैश। ठीक है, निधि डैश। ठीक है, निधि एंड विधि डैश। He danced, we danced।
you dancing. अलग अलग टाइप की चीजें हैं, फिल कीजिए प्लीज फटाफट से. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या हो जाएगा? आई डांस, यू डांस, ही डांसेस. ठीक है, चलिए. दे आर डांस नहीं होता है राजराज, दे आर डांसिंग होता है. ठीक है, या दे वर डांसिंग होता है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं. डांस कर रहा है या कर रहा था. निधि डांसेस, ही लगेगा, है ना. निधि डांसेस ही लगेगा ना. चलिए, निधि एंड विधि, निधि एंड विधि, निधि एंड विधि. ही वॉज डांस्ड. वाओ स्वाति, गलत है. निधि एंड विधि आर, देखो डांस, निधि एंड विधि डांस, दैट इज इट. दो नाउन्स है, दोनों के लिए सिंगुलर, ये हेल्पिंग प्लूरल वर्ब लगेगा, मेन वर्ब. निधि एंड विधि डांस. ही डांस्ड, अब क्या लगाओगे? ही डांस्ड. जल्दी बताओ, इससे मुझे पता चलेगा तुम्हें कितना समझ में आया. ही डांस्ड. आई वॉज डांस्ड नहीं होता है स्वाति, आई वॉज डांसिंग होता है. ठीक है. ही हैज डांस्ड, वो डांस कर चुका है. वी डैश डांस्ड, वी के साथ क्या लगाओगे? वी हैव डांस्ड. वेरी गुड, वी हैव डांस्ड. यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ठीक है. आई डैश डांस्ड, आई हैव डांस्ड. ठीक है. अब इन तीनों के साथ आप हैड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. हैड होता है डांस कर चुका था, ये डांस कर चुका है, हम डांस कर चुके हैं, मैं डांस कर चुकी हूँ. यहाँ पे थे हो सकता था, हैड लगाओगे तो. यू डांसिंग, यू आर डांसिंग, यू वर डांसिंग. ठीक है. अच्छा, चलिए, तुम लोग समझ गए हो, ऐसा मुझे मोर और लेस समझ में आ रहा है. थम्स अप दे दो अगर वर्ब समझ में आ गया, क्योंकि आज की नई कैटेगरी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब्स. एडवर्ब्स. मजा आ रहा है? चलिए, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एक साथ पढ़ाऊंगी छोटा छोटा, क्योंकि बहुत छोटा ही पढ़ना है, इसमें सिर्फ पहचानना आना चाहिए वर्ड्स को. I dance, 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 put your hand around. आगे. चलिए, कोई बात नहीं, मेरे थोड़ी एनोटेटेड फाइल्स हैं, इसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, दोबारा से पढ़ लेंगे. इधर बात नहीं चमकती है. गुड आफ्टरनून. थैंक यू चमकी बात. सर, सनी सर से पूछ लीजिए, मुकेश जी या भवानी सर को उनका आइडिया होता है इन सब का. बिल्कुल ठीक है. एडवर्ब समझ नहीं आता, इसमें कंफ्यूजन. ज्योति मिश्रा अभी तो समझाने लगे हैं, रुको जरा, सब्र करो. मुकेश यादव, हाँ तो आप, मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म करके बता दूंगी, आप मुझे मेल कर दो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं. क्लास में अभी हम सिर्फ पढ़ाने का ही काम करेंगे. यहाँ पे सारे स्टूडेंट जो हैं अपना कुछ हैंडसम अमाउंट देकर आए हैं, वैल्यू फॉर मनी देकर आए हैं, उनको व्यर्थ नहीं जाने देना है हमने, क्योंकि ये क्लास अभी पढ़ाई की है. ठीक है. ये सारी चीजें तो बीच बीच में चलती रहेगी, आप मेल करोगे आपको हल मिल जाएगा. इधर नहीं चमकती है, क्या चमकती है फिर? साहिल चौधरी जी बताइए भाई. गुड आफ्टरनून. देखिए, एडवर्ब हम यूजुअली समझते हैं कि एड से बना है. ठीक है. वर्ब की विशेषता बताने वाले को, ठीक है, विशेषण कहते हैं. एडवर्ब्स करता क्या है बेसिकली, इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है, ये
वर्ब्स की भी विशेषता बताता है, या एडजेक्टिव्स की भी विशेषता बताता है, या अपनी खुद की भी विशेषता बताता है। एक राज की बात बताऊं कि ये किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बता सकता है एक्सेप्ट फॉर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हम मान के चलते हैं कि एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स मॉडिफाई एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये बना किस किस से है, विशेषण से और क्रिया से, इसलिए इसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं कि ये क्रिया की भी विशेषता बताता है, ये विशेषण की भी विशेषता बताता है। ठीक है, ये कहते हैं हम इसे। और एक और बात बताऊं, इट मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब्स एज वेल। ठीक है, किसी और एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई ये करता है। और एक और आज की बात बताती हूँ, इट मॉडिफाइज, या एडवर्ब्स मॉडिफाई एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट, ये कंजंक्शन को भी कर सकता है, ये प्रेपोजिशन को भी कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर नाउन्स और प्रोनाउंस। सिर्फ नाउन्स और प्रोनाउंस को नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, कोई रीजन बताना चाहेगा इसका कि ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता, बाकी सबको कर सकता है? कोई बताना चाहेगा? क्रिया विशेषण क्रिया की भी विशेषता बताता है, विशेषण की भी बताता है, दूसरे क्रिया विशेषण की भी बताता है। तो मुझे ये बता दो, हाँ वेरी गुड ज्योति मिश्रा, क्योंकि उनकी विशेषता बताने के लिए तो एडजेक्टिव्स ऑलरेडी है ना, इनका काम फिर क्रिया विशेषण क्यों करें? समझे ये बात? चलिए इसका एक खासी एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। एग्जाम्पल देखो, मयंक स्माइल्ड स्वीटली। ठीक है, सब्जेक्ट है मेरा मयंक, क्या किया उसने, स्माइल किया, हंसा, वर्ब है। कैसे हंसा, एक तरीका है, स्वीट तरीके से हंसा। मयंक स्वीट नहीं है, उसने कार्य किया है स्वीटली, स्वीट तरीके से। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं स्वीटली लग के, स्वीटली। 99% केसेस में जो एडवर्ब्स हैं उनके सफिक्स में ली लगता है, स्मार्टली, फेरोशियसली, ठीक है, ब्यूटिफुली ऐसे करके, स्वीटली, एक्स्ट्रावेगेंटली। वेरी गुड। दोज मैंगोज वो वेरी स्वीट, ये जो वो मैंगोज जो है वो बहुत स्वीट थे। हाय रजिया सुल्तान। केयरफुली, लाउडली, ठीक है। दोज मैंगोज वो वेरी स्वीट। अब देखो, दोज मैंगोज, यहाँ सब्जेक्ट आ गया, वर मेरा वर्ब है, वेरी कितना क्या है, स्वीट। वर मेरा वर्ब है, ठीक है, उसको क्या दिखा रहा है, वेरी, कितना एक क्वांटिटी दिखा रहा है, एडवर्ब है। स्वीट मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आई एम स्वीट, शी वाज स्वीट। तो एडवर्ब यहाँ पर विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, क्रिया की भी विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ही स्पोक क्वाइट लाउडली, वो बोला, वर्ब है। किस तरीके से, क्वाइट, काफी। ये क्वाइट शांत वाला नहीं है, वो शांत वाला क्वाइट ये होता है, ये क्वाइट है, ये एक एडवर्ब है। काफी, क्वाइट मतलब काफी तरीके से, कैसे, लाउड तरीके से, लाउडली, लाउडली मैनर से वो बोला। तो वर्ब को डिफाइन कर रहा है ये एडवर्ब, ये एडवर्ब को एक और एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। क्वाइट भी एक एडवर्ब है, ये भी एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे एडवर्ब क्रिया को मॉडिफाई कर रहा था, यहाँ पे एडवर्ब जो है वो विशेषण को भी कर रहा है, क्रिया को भी कर रहा है। यहाँ पे एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये वाला एडवर्ब इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। बोलो क्लियर है, अंडरस्टूड और नॉट? Now in the next segment we'll jump upon the types of adverbs that we're going to discuss. बोलो चमकी बात, नहीं जबरदस्ती नहीं है, चमक रही है तो बोलो, नहीं चमक रही तो बोलो। किस किस की पहली क्लास है आज बता दें एक बार। My name is निधि अरोरा. For those of you who don't already know, मेरा नाम निधि अरोरा है और मैं आप लोगों को बीपीएससी क्वालिफाई करवाने के लिए एक संकल्प लेकर आई हूँ इस क्लास में। चमकी बहुत अच्छे से ना, चलिए एक एक चीज को मस्त तरीके से समझते हैं।
अपने पास में एडवर्ब ऑफ टाइम. क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम. इधर भी चमकी. चलिए, दीप्ति सिंह जी कह रही हैं कि मैम आप पढ़ाइए. आपको क्या लग रहा है यहाँ पे नाच गाना कर रहे हैं हम? नहीं पढ़ा रहे, कुछ काम टाइम पास चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? मेरी पहेली है कुछ खास है क्या मैम? चलिए, बिल्कुल करवाएंगे. अरे यार, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर. विपुल जी कह रहे हैं मैम जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे हो ना कि आप ऐसे ही कट लोगे बिल्कुल बिना एमसीक्यूज करवाए, तो आप गलत सोचो. मैं आपको एक रिमाइंड करवा रहा हूँ, रिमाइंडर दे रहा हूँ. जैसे तो हमें पता ही नहीं था कि टॉपिक के बाद एमसीक्यूज करने होते हैं. मैंने तो आज तक करवाया ही नहीं. बहुत बढ़िया. न्यू स्टडी लवर, बहुत बहुत स्वागत है. सुनेंगे ध्यान से, बिल्कुल नए पहलू से. चलिए नेक्स्ट देखिए. ऐसे एंटरटेनमेंट होता रहना चाहिए. एडवर्ब ऑफ टाइम, पहला टाइप है एडवर्ब का टाइम. किस समय कोई काम हो रहा है, ठीक है. क्रिया को डिफाइन करना ना, किस समय कोई काम हो रहा है. तो आज, बीता हुआ कल, पहला, रोज, पहले से ही हो चुका, बहुत पहले, कभी नहीं. एक टाइम दिखा रहा है. आई मेट हिम, कब? yesterday. ये एडवर्ब ऑफ टाइम को यूजुअली लास्ट में लिखते हैं. आई सॉ 3D मूवी, कब? लास्ट नाइट. व्हेन का आंसर जब भी मिले तो मान लेना एडवर्ब ऑफ टाइम है. आई मेट हिम, कब मिला? कल मिला. कब का आंसर मिल रहा है, यानी कि yesterday. हिज फादर डाइड, व्हेन? 2 years ago, 2 साल पहले. एडवर्ब ऑफ टाइम है. आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा हुआ है. कब? बिफोर, पहले देखा हुआ है. तो जब भी व्हेन का आंसर या कब का आंसर आपको मिले तो वो वर्ड अपना, वो जो वर्ड आंसर दे वो एडवर्ब ऑफ टाइम है. बोलो, क्लियर है? मैम आप कभी गुस्साते नहीं हो जाते यार, नजर मत लगाओ ओम प्रकाश जी, क्योंकि गुस्सा आ गया तो बहुत ज्यादा गुस्सा देते हैं. वो चाहते नहीं है. मतलब मेरा जो टेम्पर है बहुत देर में लूज होता है. मैं चाहती नहीं वो लूज हो, है ना. तो नजर मत लगाओ, थू 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 कर दो. मैडम को गुस्सा ना आए, बढ़िया है, सबके लिए शांति बनी रहेगी. चलो आगे चलते हैं. आगे कह रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है. किस फ्रीक्वेंसी से काम आ रहा है बताएंगे. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितना रेगुलर इंटरवल पे कोई काम हो रहा है. ऑफन, अक्सर दिल तुझे याद करता, वो गाना सुना है हिमेश रेशमिया का. तो अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, ऑलवेज, हमेशा. ये हमेशा ऐसे ही करती है, कभी पढ़ाई नहीं करती है. ऑलवेज, ठीक है. वंस, एक बार, कभी. जैसे कि किसी ने बचपन में पिटाई खाई है, टीचर से पिटे हो, तो कहेंगे आई वॉज स्कोल्डेड वंस. एक बार हुआ है, जस्ट वंस, ओनली वंस, ठीक है. अच्छा, नेवर, कभी नहीं, ठीक है. कभी पिटाई खाई, कभी भी नहीं. आई वॉजंट स्कोल्ड, आई वॉज नेवर स्कोल्डेड इन स्कूल, ठीक है. अगेन, फिर से पिटाई खाई है. सेल्डम होता है बहुत रेयर, रेयर, वेरी रेयर, लिखा भी हुआ है मैंने, वेरी वेरी रेयर. अभी कर देता है रूही. जैसे कि दिल्ली पुलिस इज ऑलवेज विद यू, हमेशा तुम्हारे साथ है. वर्ब के साथ लगा है, ठीक है. दे ऑलवेज कम इन टाइम, वो हमेशा टाइम से आते हैं, ठीक है. कम से पहले लगा है. वी सेल्डम गो आउट ऑन संडेज, हम बहुत रेयर संडेज को बाहर जाते हैं. आई हैव सीन हिम ओनली वंस, मैंने सिर्फ उसे एक बार देखा है, ठीक है. स्टडी लवर स्मिता कह रहे हैं सनी सर और भवानी सर की तरह आप भी मेरी फेवरेट बन गई हैं. थैंक यू सो मच, दैट इज रियली वेरी काइंड ऑफ यू स्मिता. इसमें कब से आंसर बन रहा है? इसमें भी कब से आंसर बन रहा है? नहीं, कब से नहीं बन रहा. अच्छा, कितना रेगुलर, ठीक है. कितना फ्रीक्वेंसी, कितना. जैसे तुम कितनी बार गए, तुम कितनी बार आए मुझसे मिलने के लिए, तो कितनी बार, तुमने कितनी बार क्लास ली है. अक्सर लेता हूँ, हमेशा क्लास लेता हूँ, एक बार, कभी नहीं, बार बार, वेरी रेयर. तो कितनी बार है, उसका आंसर है कब, इसका है कितनी बार. नेक्स्ट देखो, इससे पहले वाला है एडवर्ब ऑफ टाइम. इन्होंने बोला है टाइम एडवर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है? टेंसेस की बात है कि हैज और हैव के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो इसके साथ टाइम नहीं लगता. जैसे कि आई हैव ऑलरेडी सीन हिम बिफोर yesterday, ये बीती हुई बात होती है, ठीक है, टाइम वाली, तो हम इसके साथ नहीं लगाते. बट अभी आपको ये रूल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. क्यों? मत पढ़ो,
बस मत पढ़ो, ये मान लो। अभी टेंसेस नहीं पढ़ा इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रही हूँ, जब टेंसेस पढ़ेंगे तब दोबारा बता देंगे, ठीक है। चलिए रजिया इसकी बात करते हैं। आई होप आप कंटेंट पे भी फिदा हो जाएं, सारे के सारे से उम्मीद है कि टीचर पे फिदा होने से बहुत बेहतर है कंटेंट पे फिदा होना। टीचर तो बस फॉलो करता है जो बनाई हुई चीजें हैं उनको, ठीक है। टीचर तो एक माध्यम है, आप अपने लिए पढ़ाई करो बस। चलिए नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस। फीडबैक सबको देना है क्लास के बाद, ये चीज बस चाहती हूँ मैं, कैसे भी फीडबैक दो, दोगे जरूर। एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। टाइम निकालने की बात है कि 1 मिनट निकालने हैं क्लास से। इंग्लिश ग्रामर को इजी बना दी, बस यही करना है। ग्रामर का जो डर है ना वो जड़ से उखाड़ना है, ठीक है। चलो चलो आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस होता है कहाँ, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। तो यहाँ पे एक्शन कहाँ पे हो रहा है, जैसे कि हियर, तुम कहाँ मैं यहाँ, हियर, देर वहां, अप ऊपर, डाउन नीचे, एवरीवेयर भगवान हर जगह है, ठीक है। आउट इन, कुछ डायरेक्शंस दिखाने वाले शब्द प्रेपोजिशंस भी होते हैं, डिपेंड करता है वो कब कहाँ कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कहाँ पे किसके साथ यूज होते हैं, तो जैसे अगर मैं बोलूं ही लेफ्ट हिज बैग देयर, ठीक है, उसने अपना बैग कहाँ छोड़ दिया, वहां, वहां, ठीक है। दे लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह ढूंढा। प्लीज सिट हियर, सिट यानी कि बैठना, प्लीज यहाँ बैठो। द कार इज पार्क्ड देयर, वर्ब के साथ लगा। कितने स्टूडेंट्स को समझ में आई यहाँ तक की बात? क्वेश्चंस करवाने वाले हैं ना अभी। गुड, चमकी, दौड़ी और चमकी। नेक्स्ट देखो, मैनर, मैनर, क्विकली, केयरफुली, स्वीटली, क्लियरली, ब्रेवली, ब्यूटिफुली, वेल, फास्ट, एटसेट्रा। ये क्या है, मैनर, सलीका। किस सलीके से, मैंने बताया था ना 99% एडवर्ब्स आपको ली से दिख जाएंगे, ये है वो, किस तरीके से आपको ये काम कर रहे हो। फास्ट का फास्टली नहीं होता है, याद रखना, फास्ट का फास्टली नहीं होता है, फास्टली कोई एडवर्ब ही नहीं होता। फास्ट एक वर्ड है जो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, डिपेंड करता है कहाँ यूज हो रहा है। क्विकली तेजी से, केयरफुली सावधानी पूर्वक, स्वीटली प्यारे तरीके से, क्लियरली बहुत स्पष्ट, ब्रेवली बहादुरी से, ब्यूटिफुली सुंदर तरीके से, वेल अच्छे से, फास्ट तेज, ठीक है। गौतम बुद्धा लेफ्ट हिज फैमिली स्टेल्थीली, गौतम बुद्धा ने अपनी फैमिली को स्टेल्थीली छोड़ दिया, स्टेल्थीली। They helped us cheerfully, उसने हमारी सहायता करी cheerfully, अच्छे से। He speaks slowly, वो धीरे से बोलता है। मैनर है, ये एक सलीका है, किस तरीके से, मीन्स मतलब। प्लेस को रिपीट कर दीजिए, देखिए सुमन लता, क्या पढ़ा हमने पहले, एडवर्ब ऑफ टाइम, कब का आंसर जब भी आपको मिल जाए, वर्ब के साथ अटैच्ड एक वर्ड है, एडजेक्टिव के साथ अटैच्ड एक वर्ड है, या दूसरे एडवर्ब के साथ अटैच्ड एक वर्ड है जो आपको मिल जाए कब का आंसर, व्हेन, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितनी बार, ठीक है, वो एक अमाउंट दिखाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ, कहाँ का आंसर मिलता है। एडवर्ब ऑफ मैनर किस तरीके से का आंसर मिलता है, ली लग जाएगा यहाँ पे, मैनर में हमेशा ली लगा देना, ठीक है। राधा लाफ स्लोली, वेरी गुड पीपल। एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वालिटी, किस हद तक, कितनी बार नहीं, किस हद तक। वेरी काफी, क्वाइट ये भी काफी हद तक है। रादर बजाय की, इनफ बहुत हुआ, एनी कोई, पार्टली आधा आधा, ऑलमोस्ट लगभग, अटरली बटरली डिलिशियस पूरी तरीके से, एंटायरली पूरा का पूरा। तो ये कहना चाह रहा है, ये यूजुअली आपको दिखेगा दूसरे एडवर्ब के साथ या दूसरे एक एडजेक्टिव के साथ। शमिता इज वेरी ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव के साथ लगा। The whistle did not please him anymore, और ज्यादा खुश नहीं कर पाई सीटी उसे, डॉग बोर हो गया सीटी से, ठीक है। I've pleaded enough, बहुत झुक लिया भाई मैं,
एंड नाउ आई गिव अप, ये क्या है, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है, अब मैं गिव अप कर रहा हूँ। ही इज क्वाइट अ गुड सॉकर प्लेयर, क्वाइट काफी हद तक है, प्रीटी वेल ऐसे करके हम लगाते हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक आ जाता है एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि कारण के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जिसमें हम बताते हैं कि व्हाई एन एक्शन टेक्स प्लेस, एक एक्शन क्यों होता है, कारण क्या है, इसका परिणाम आपको पता चलेगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम दे रहा है, देयरफॉर इसीलिए, हेंस इसीलिए। सो इट कॉन्सिक्वेंटली हैज 4 vertices and 6 edges. He was therefore forced her triumphal progress through the skies eventually. मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप इसमें कुछ रिजल्ट लगाते हो, एज अ रिजल्ट, ठीक है। देयरफॉर, हेंस, हेंसफोर्थ, कॉन्सिक्वेंटली, ये कुछ एडवर्ब्स होते हैं। वेरी गुड। तो अगर 70% भी समझ आ गया ना तो 100% सिर्फ थ्योरी से मत समझो कि आ जाएगा, 100% क्वेश्चन से आएगा। कैसे इंप्रूव करें टीजीटी देने के लिए, कोई बुक हो तो प्रैक्टिस करें। बिल्कुल विशाल जी, आपके पास बिहार का महापैक है या फिर टीचिंग का महापैक है तो हमारे पास बुक्स अवेलेबल है। बेसिक ग्रामर की कोई भी बुक उठा लो, वहां से आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले शुरू करना पार्ट्स ऑफ स्पीच से, वो आ गया तो जॉब आपके पास आएगी। जिसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया जॉब आपके पास आएगी, आपको जॉब के पास नहीं जाना रहेगा, ठीक है। बिकॉज, बिकॉज एक कंजंक्शन होता है एंड आई विल टेल यू व्हाई, ठीक है। इसमें यूजुअली आपको ली दिखाई देगा या देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, इवेंचुअली, सब्सिक्वेंटली, ग्रेजुअली, ये सब चीजें दिखाई देगी, एडवर्ब ऑफ रीजन है, ठीक है। बताओ क्लियर है, जल्दी जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, बुक होम डिलीवरी बिल्कुल होती है, कोड बता देती हूँ अभी आपको मैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आती है, बहुत अच्छी बात है। स्टेल्थली का हिंदी मीनिंग होता है गुप्त पूर्वक, सीक्रेटली, गुप्त पूर्वक, गुप्तता से। चलिए, एफर्मेशन होता है पॉजिटिविटी और नेगेशन होता है नेगेटिविटी, ऐसे एडवर्ब जो पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें दे। श्योरली मैं पक्का आऊंगा। अगर कोई होटल में रुका है और उसने कभी कॉल करके मंगवाया ना कि आई विल बी नीडिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर, ऐसे करके, तो बोलता है सर्टेनली सर, सर्टेनली मैम, सर्टेनली, सर्टेनली, सर्टेनली। वो ये कहना चाहते हैं निश्चित पूर्वक होगा, सर्टेनली बिल्कुल होगा। नेगेशन दिखा रहा है नॉट, नहीं होगा, प्रोबेबली मतलब चांसेस हैं, काफी हाई चांसेस कोई भी काम होने के, तो ये दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। Surely he should have known she would get suspicious, ऐसे करके, तो ऐसे कहना चाह रहे हैं। आप एडवर्ब्स को स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या वो वर्ब को डिफाइन कर पा रहा है, कि वो किस तरीके से काम को, क्या वो किसी एडवर्ब को डिफाइन कर पा रहा है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल रियलाइज व्हाट एडवर्ब्स आर बेसिकली, ठीक है। ही इज अ फूल इंडीड, इसमें कोई दौरा ही नहीं कि वो फूल है, बेवकूफ है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेशन में होते हैं पर हमें पता नहीं चलते हैं, ठीक है। जैसे ओनली एक वर्ड है जो नेगेटिव होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने, ओनली एक वर्ड है जो नेगेटिव होता है, सिर्फ इतना ही नेगेटिव है, ठीक है। मेयर, आई मेयरली नो हिम, मतलब मैं मुश्किल से उसे जानती हूँ, या आई बेयरली नो हिम, या आई स्केर्सली नो हिम, या आई रेयरली नो हिम, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। हार्डली, कोई एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि एडवर्ब का टाइप बताओ, बस आपको पता होनी चाहिए कि एडवर्ब्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है। समझ गए बात हम। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट एडवर्ब्स, इतना ही आप लोगों ने पढ़ना है एडवर्ब्स के बारे में। रिवाइज करवा देती हूँ एक बार ताकि आप क्वेश्चंस ढंग से बना सकें। एडवर्ब्स क्रिया को मॉडिफाई करता है, ठीक है। सबसे पहला एडवर्ब ऑफ टाइम होता है जिसका आंसर आपको मिलता है कब, व्हेन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि नाउ अभी, ठीक है, टुमारो कल, बिफोर पहले, एटसेट्रा, ठीक है। दूसरा हो जाता है आपके पास में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी होता है कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। जैसे कि कोई बोले ऑफन अक्सर, ठीक है, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, वंस एक आध बार, एक बार, एटसेट्रा, ठीक है। चलिए तीसरा हो जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ का आंसर मिलता है, तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम, यूजुअली आपको यही मिलेगा। चौथा एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण क्या है, ठीक है, इसमें आपको परिणाम बताना होता है। चलिए जैसे कि therefore, hence, consequently, subsequently, gradually, etc. ठीक है। पांचवा डिग्री एंड क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी, डिग्री कह लो, वेरी काफी, क्वाइट काफी हद तक, इनफ बहुत है, एटसेट्रा। लास्ट हो जाता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो कहता है इंडीड, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, ठीक है। रीजन हो गया ना, हाँ, तो एफर्मेशन में इंडीड हो गया, श्योरली सर्टेनली हो गया, और नेगेशन की अगर मैं बात करूं तो ओनली हो गया, मेर या बेयरली हो गया, स्केर्सली हो गया, ये सारे कंजंक्शंस भी होते हैं, I'll tell you later on, ठीक है। रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, बहुत रेयर, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। चलिए क्वेश्चंस करें अब इस पे। हेलो, 2 बजे क्लास होती है दौलती जी, अगर आपको दौलत वाला बनना है तो अपने नाम पर खरा उतरना है तो डेली क्लासेस में आना है, ठीक है। चलिए जाने जान ढूंढता फिर रहूं तुम्हें रात दिन मैं हूं। यहाँ पे तो मैं ये रहा, कल प्रैक्टिस के लिए दिया था मैंने कुछ क्वेश्चंस, ये लो, तो आंसर यही लिखा हुआ है। ऐसे तो बात नहीं बनेगी, रुको, अलाउ मी अ मोमेंट, रुक जाओ। ऐसे तो कोई भी बता दे भाई ब्यूटीफुली, तुम तो बहुत तेज बन रहे हो हैं, रुको, इसको मैं दोबारा भेजूंगी।
मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ अभी। हाय अमन भारद्वाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी पहली क्लास है, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, बट दैट्स व्हाट दीज क्लासेस आर फॉर। समझने के लिए ये क्लासेस हैं। और आपको सच में एक राज बताऊं, हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वी ऑल आर सेलिंग ऑन द सेम बोट, लिटरली एंड मेटाफोरिकली बोथ। हम में से किसी को नहीं आती अंग्रेजी, मुझे भी एक समय पर नहीं आती थी, पर अब आ रही है। तो ऐसे ही होगा हमारे साथ, ये भी तो एक कला ही है ना। पहले नहीं आती थी, अब आ जाएगी, इतना ही फर्क है बस इसमें। हाय गुरु प्यारी, हाउ हैव यू बीन। चलिए, हैंड आउट भेजा है नया, उसमें हम बिना आंसर्स देखे अभी करेक्ट करेंगे चीजों को, ठीक है। चलो बताओ, आइडेंटिफाई द एडवर्ब शी सिंग्स ब्यूटिफुली। अब तो बता देंगे सारे के सारे। हाँ, अभी भेज दूंगी क्लास में हैंड आउट तो स्वीति। अभी तो सबने आंसर देख लिया, पता है मुझे। तो ब्यूटीफुली ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर बताएंगे, क्विकली, टॉल या हैप्पी। मुझे भी वाटर ऐसे ही पीना है सेम, बैठकर पानी पिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर द रिमाइंडर। बट यहाँ पे अभी बैठने के लिए कोई चेयर नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव सैट डाउन। चलिए, क्विकली 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 हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश डैश गुड, वेल या बेटर। कल भी डिस्कस किया था शायद। ही स्पीक्स इंग्लिश। अच्छा, कल फ्री क्लास में किया था 6 बजे। गुड और बेटर एडजेक्टिव्स है।
पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी वेल, आई एम वेरी वेल, एडवर्ब है वेल, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल. The adverb late modifies the verb and tells us. मैं कुछ नई बात बताऊंगी, how, when या where. जो late word है वो कौन सा type of adverb है. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, he arrived late to the class. ठीक है, लेट आया, कौन सा एडवर्ब का टाइप है ये. कहाँ का तो आंसर नहीं मिल रहा, वेयर है ना. लेट आया, कैसे आया लेट आया या कब आया लेट आया, किसका आंसर मिल रहा है, लेट. एडवर्ब ऑफ टाइम का आंसर मिल रहा है, व्हेन. वेरी गुड, वेरी गुड. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट to please share the previous notes in the group. All of these notes are mentioned and are available, are uploaded for you. Please check the recorded section, ठीक है. Or elsewise join the Telegram group. The comment has been, the link for the Telegram group has been pinned up above on the chat section. Chat section. Please look into it. Next देखिए, next कह रहा है, बहुत अच्छी बात है, proud of you. Next बात करेंगे. He drove dash on the highway. Slow, slower या slowly. हमारा कल का टॉपिक रह गया, बस कंजंक्शन एक पीछे चल रहा है, बस बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है. He drove slow, slower, slowly. Drove एक verb है, उसको डिफाइन करें. He drove slowly, slowly on the highway. Very good. Next देखो, quietly, they walked quietly. Sorry, adverb क्या है, आंसर निकाल दिया है तो मैंने. प्रैक्टिस कब होगा, जब ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएंगे तब होगा. सुषमा मैम मैंने तो टेल डिलीट कर दी एग्जाम के लिए. स्मिता, तो आप क्लास के साथ ले लिया करो नोट्स. देन यू हैव टू बी रियली पंक्चुअल एंड रेगुलर टुवर्ड्स योर क्लासेस. ओके, टेलीग्राम पे कौन सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स को जो डिलीट करना पड़ा, आई वंडर. क्वाइटली, वेरी गुड, शांत तरीके से. आई ऑलरेडी ज्वाइन बट देयर इज नो previous notes right now. No, there are. All of the notes are available there. आप फाइल सेक्शन या मीडिया सेक्शन चेक करो, वहां मिलेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे. चूज द करेक्ट एडवर्ब. सॉरी, एडवर्ब बताने. शी स्पीक्स इंग्लिश डैश देन हर ब्रदर. ऑल्दो इट इज एन एडजेक्टिव बट आपको एडवर्ब बोला गया है. बताओ, शी स्पीक्स इंग्लिश डैश देन हर ब्रदर. आप देखो, आप वेल नहीं लगा सकते यहाँ पे, वेल नहीं लगा सकते हो अब आप यहाँ पे. वेल देन हर ब्रदर, तो बेटर आना चाहिए था ना, बेटर आएगा, बेटर आएगा भाई. वेल नहीं होता है, दैन लगा इसलिए कंपैरिजन हो रहा है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब करो. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करती है, कैसे चीज होती है, कहाँ होती है, कैसे, हाउ थिंग्स. बताओ भाई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नो प्रॉब्लम, pleasure is always mine. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यही दिखाते हैं ना, कैसे कोई काम किया जाता है. हाउ ऑफन, देखो यहाँ क्या बोला, हाउ समथिंग इज डन. यहाँ पे हाउ ऑफन, कितना अक्सर, कितने इंटरवल पे, फ्रीक्वेंसी पे होता है. इंटरवल बताना था, हाउ ऑफन कितना अक्सर होता है, ये होना था साहिल. ठीक है, सी. नेक्स्ट देखिए. द कार स्टॉप डैश एट द रेड लाइट. सडन, सडनली, सडननेस, क्या होगा, स्टॉप्ड किस तरीके से रुकी, एडवर्ब ऑफ मैनर है, सडनली रुकी. वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए.
He often goes to the gym. Adverb क्या है? बहुत इजी है. अच्छा, अगर ये पहचान जाओ तो प्लीज एक फेवर करो, टाइप ऑफ एडवर्ब भी बता दो. जो एडवर्ब है उसका टाइप क्या है? He often goes to the gym. Very good. Often. Often. कौन सा टाइप है ये? एडवर्ब ऑफ. अभी इससे पहले वाला सवाल ही किया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. बहुत शानदार, लाजवाब. नेक्स्ट सवाल कह रहा है अपना, चूज द करेक्ट एडवर्ब. ठीक है. शी सिंग्स डैश दैन एनीवन आई नो. ठीक है. वो ऐसे गाती है बजाय कि जितने भी लोगों में को मैं जानती हूँ उनमें से. शी सिंग्स ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुली, ब्यूटिफुली डैश कैसे. Choose the correct adverb form of filling. She sings beautifully नहीं होगा, more beautifully than anyone I know. ठीक है. more beautifully than anyone I know. अब यहाँ पे इन्होंने बोला beautifully than anyone I know. आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? more beautifully. ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल होता है ना. सो मोर ब्यूटिफुली होना चाहिए. ब्यूटिफुली नहीं होगा और ब्यूटिफुल भी नहीं होगा. शी सिंग्स मोर ब्यूटिफुली दैन एनीवन आई नो. क्योंकि कंपैरिजन है, दैन लगा है इसीलिए. जी, कंपैरिजन है इसलिए लगाया है. इनका भी आंसर गलत है. मोर ब्यूटिफुली आना चाहिए. चलिए नेक्स्ट देखिए. चूज द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म. दे प्लेड डैश इन द बैकयार्ड. लाउड, लाउडर या लाउडली. दे प्लेड. हाँ, मोर ब्यूटिफुल होता है. They played loudly. देखो, they played louder in the backyard. They played loud. Played कैसे खेला? Loudly खेल रहे थे backyard में. चलिए, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं. She carefully arranged the flowers. ठीक है. एडवर्ब पहचानना है, बहुत इजी है मैम, बट 2 लोगों के बीच कंपैरिजन नहीं हो रहा है. हाँ, दैट इज ऑल्सो ट्रू. सही बात है पीपल. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. दैन एनीवन आई नो. सो मोर ब्यूटिफुली नहीं होगा. नाउ आई गेट इट. देखो यहाँ पे बोला गया है she sings dash than anyone I know. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर द करेक्शन. एक इसमें अच्छा पॉइंट है, अच्छा चीज है. एनीवन आई नो. अब जितने भी लोग हैं, 2 से ज्यादा ही लोग हैं, जितने भी लोगों को जानता हूँ उनसे ज्यादा. तो यहाँ पे मोर तो आना ही नहीं था. दैन भले ही लगाओ, बट एडवर्ब वैसे भी चुनना था, तो हम बोलेंगे ब्यूटिफुली. सिर्फ ब्यूटिफुली. वो सुंदर गाती है उन सारे लोगों में से जिनको मैं जानता हूँ. ठीक है. तो मोस्ट तो आ भी नहीं सकता था क्योंकि दैन लगा है. सो थैंक यू सो मच विपुल. क्लैपिंग्स फॉर द स्पेसिफिकेशन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. शी केयरफुली अरेंज द फ्लावर्स. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? शी. ह्यूमन एरर है, इट्स ओके. देखो हम ये मानते हैं कि ये जो गलतियां हैं ये हम यहाँ पर कितनी भी करें, यहाँ पे अभी हम रैपिड फायर राउंड में, लेकिन वो जो जोन एग्जाम वाला है ना, वो गलतियों को अवॉइड करने के लिए हम आज गलती कर रहे हैं. गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है.
और मैं तो हमेशा ही मानती हूँ एक टीचर सेंट्रिक सोच नहीं रखना, चाइल्ड सेंट्रिक सोच रखनी है कि हम हर दिन एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो ह्यूमन एरर्स आर लाइकली टू कम इन। जो गलती नहीं करता प्रॉब्लम उसमें है, ठीक है। चलिए, आई अप्रिशिएट दैट। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। शी केयरफुली अरेंज द फ्लावर्स, केयरफुली हो जाएगा अपना सही जवाब। आपने यहाँ पे बताना है मुझे फिल इन द, ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, डेली ली। यहाँ पे एक ली भी लगा हुआ था, मैंने इग्नोर कर दिया। बता, जिसने गलती नहीं करी उसने, हाँ देखो गलती करने से ये भी पता चलता है ना कि इंसान सोच क्या रहा था। सो बढ़िया, जिनका ब्यूटीफुली था, आई अप्रिशिएट दैट। डेली, डेली ली 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 कुछ नहीं होता, एडवर्ब ऑफ मैनर के आगे, डे के आगे ली ली लगा दिया, डेली, रोजाना। रोजाना मैं सोचूं यही। ही स्पीक्स फ्रेंच डैश हिज ब्रदर, गुड वेल बेटर। ही स्पीक्स फ्रेंच, आप देखो वेल लिख सकते थे, बट ये हिज ब्रदर क्या है, या तो दैन लिखते तब लगाते बेटर। ही स्पीक्स फ्रेंच बेटर दैन हिज ब्रदर, है ना। और अगर इतना ही छोड़ रहे हो तो ही स्पीक्स फ्रेंच वेल लिख दो, एडवर्ब भी लिखना है तो क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ तक हम लोग इतने ही सवाल करते हैं। आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज वी आर गोना एंड द क्लास ऑन दिस पर्टिकुलर नोट। मैं हैंड आउट यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। चलिए, हाय नूरजहान, थैंक यू सो मच। ये आपका एडवर्ब्स का हैंड आउट है, ठीक है। आ गया सबके पास दूसरा, ये आपकी प्रैक्टिस है, ये हैंड आउट है, ठीक है। 2 हैंड आउट्स मिल गए तो थम्स अप दे दीजिए प्लीज। ऑल्सो यहाँ पे भी मैं अटैच कर रही हूँ आप लोग का हैंड आउट, जल्दी जल्दी से प्लीज हैव अ लुक। यहाँ पे प्रैक्टिस ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स, यहाँ पे भी शेयर कर देते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। ये आपका हैंड आउट है। चलिए, परफेक्ट। इफ यू गाइस डिड लाइक द सेशन, एक स्टूडेंट को फिंगर हार्ट दे रही हूँ और एक उम्मीद दे रही हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर एक स्टूडेंट फीडबैक देगा जरूर क्लास को, सो दैट आई गेट टू नो इन द इवनिंग टाइम कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर नहीं आ रही है तो तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। ओह माय गॉड। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम लोगों से मिलके, तुम लोगों से बात करके, और इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते रहो। मोटिवेशनल कोट कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, बस यही कहूंगी कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन अपने अंदर रखना है साथियों। और बीपीएससी का ये पहली अपॉर्चुनिटी हम सभी के हाथ होगी, एक एक के हाथ होगी। सेशन को फीडबैक देना मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू थैंक यू। निकलेगा एग्जाम, बिल्कुल निकलेगा सपना। ये इंप्रूवमेंट ऐसे ही दिखाई देती है, ठीक है, वो ओपन नहीं होता है। आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लो अपने फोन में, खुशबू पीडीएफ फाइल उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।